आज के वीडियो में नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाला हूँ। ये वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, तो आप यकीन मानिए आपको एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए ताकि आप भी क्लास 6 के लिए जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हैं वो सारे आप क्रैक कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। द सम ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 45, 60 एंड 75। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। तो 45, 60 और 75। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि HCF में क्या होता है कि HCF में जब आप HCF निकालेंगे तो एक ही टेबल से या जो भी नंबर लेंगे तो सारे में कटने चाहिए, तो वो आपका HCF होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले हम HCF के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे सॉल्व करेंगे। तो हम जो है इसे 3 से करते हैं। तो 3 से करेंगे, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। फिर 3 से करेंगे, 3 दूना 6, ये 0। फिर 3 से 3 दूना 6 और 3 पचे 15। उसके बाद अब 5 से करते हैं। तो ये क्या हो गया, 5 दिया 15 और फिर 5 चौक 20, फिर पचम 25। अब देखिए, अब यहां पे देखेंगे कि 3, 4 और 5 ये किसी भी टेबल से नहीं कटेंगे, तो इसे हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो देखिए HCF, तो HCF आप देखेंगे कि ये 3 और 5 ये 2 निकल के आया है, यानी कि 3 गुना ये 5, तो कितना हो गया HCF 15 हो गया। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 3 और 5 ये देखिए पूरे पूरे ये कट गया है, तो HCF कितना आया, तो 15 आया। अब देखिए, अब आपको LCM निकालना है। तो LCM में क्या करते हैं, तो आपको पता है कि LCM में जो है पूरे का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 गुने 5, उसके बाद फिर 3 गुने 4 गुने 5। अब देखिए क्या आया, तो 3 पचे 15 और 15 तिया 45। ठीक है, क्या हो गया, ये 45। उसके बाद 5 चौक 20, ठीक है ना, या 4 पंचे 20 या 5 चौक 20, एक ही बात है। तो जब आप इसे गुना करेंगे तो 45 दूना 90 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो देखिए HCF जो है ये 15 निकल के आया और LCM जो है ये 900 निकल के आया, 900 निकल के आ गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है सम ऑफ HCF एंड LCM, सम ऑफ HCF एंड LCM। तो HCF कितना निकल के आया है, ये HCF प्लस LCM हो जाएगा। तो HCF आपका 15 निकल के आया है और उसके बाद LCM कितना, तो 900 निकल के आया है। जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 915। तो 915 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हैव द सेम पैरामीटर। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये होता है स्क्वायर, उसके बाद अब ये होता है रेक्टेंगल। तो इन दोनों का जो पैरामीटर है ये क्या है, सेम है, यानी कि इन दोनों का पैरामीटर क्या है, ये सेम है। अब देखिए, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि स्क्वायर का जो साइड है वो 16 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका जो साइड है ए बराबर कितना है, तो 16 सेंटीमीटर। उसके बाद अब फिर कहा गया है एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 18 मीटर। अब रेक्टेंगल का लेंथ कितना है, तो ये 18 मीटर है। द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का ब्रेथ हमें फाइंड करना है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया गया है। तो यहां पे आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4a, 4a। उसके बाद पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी। तो 4 इंटू, अब a का वैल्यू यानी कि साइड कितना दे रखा है स्क्वायर का, तो 16 दे रखा है, तो यहाँ पे 16 लिख देंगे। उसके बाद अब ये हो गया 2
और एल कितना दे रखा है, तो एल ये 18 मीटर दे रखा है, तो यहाँ पे आप 18 लिख दीजिए प्लस बी, तो ये 16 चक्के 64 हो जाएगा बराबर। अब ये 18 दूना 36 प्लस 2b, उसके बाद ये 64 माइनस 36 बराबर 2b। 64 में से 36 को घटाइए तो 14 में से 6 गया तो 8, और उसके बाद यहाँ पे 5 में से 3 गया तो 2 बराबर 2b। तो b बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 14 हो जाएगा। तो b बराबर कितना हो गया, ये 14 मीटर। यानी कि ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, तो ये 14 मीटर, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो डिफरेंस निकालना है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो देखिए बच्चों, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखने के लिए क्या मैंने बताया था कि 6 बार 9 लिख देंगे आप, तो यहाँ पे 9 9 9 9 9 9, ये देखिए 6 बार 9 लिख दिए। उसके बाद ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो 5 बार 9 लिख देंगे। अब पूछा गया है कि इनका डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस कर दीजिए। डिफरेंस मतलब होता है अंतर, घटाओ। 2 2 4 2 6, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 0 0 0, 9 में से 9 गया तो 0, फिर 9, यानी कि 9 5 टाइम्स 0, तो देखेंगे 9 5 टाइम्स 0। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होता है। ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, 7 बार 9 लिख देंगे। उसके बाद स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये हो जाएगा 1 0 0 0। अब डिफरेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, 7 बार 9 लिखेंगे और फिर -1000 कर देंगे। तो देखिए 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया तो 8, फिर 9 9 9, 999 8 999 जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन चेक करते हैं, 999 8 999, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 persons कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। कह रहा है कि 10 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। इन हाउ मेनी डेज द सेम वर्क कैन बी डन बाय 25 persons। तो उसी काम को 25 आदमी द्वारा किया जाए तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए 10 पर्सन द्वारा जब 10 आदमी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो 10 पर्सन्स, शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, 10 पर्सन जो है किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, तो 15 डेज में करते हैं। उसके बाद तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, 1 पर्सन, तो एक आदमी उस काम को 15 इंटू 10 डेज में करेंगे, इतने दिनों में करेंगे। उसके बाद फिर कह रहा है कि 25% कितने दिन में करेंगे, तो 25 पर्सन्स, ये हो जाएगा एक आदमी तो 15 गुना 10 दिनों में करते हैं, अब 25 आदमी करना है तो 25 से भाग कर देंगे, तो 5 दिए 15 और 5 25, फिर 5 दूना 10, यानी कि 3 गुने 2 बराबर 6 डेज।
तो देखिए बच्चों, अब 25 आदमी जो है मिलकर किसी काम को यानी उसी काम को 6 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, यानी ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कॉमन फैक्टर ऑफ 80 एंड 16? तो देखिए बच्चों, अब आपको कॉमन फैक्टर निकालना है, तो ये 80 का आप फैक्टर करिए, 2 से, 2 चौक 8 0, 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, उसके बाद 16 का करिए, 2 से 8, फिर 2 से ये 4, फिर 2 से 2। अब देखिए क्या करना है, आपको कॉमन फैक्टर करना है। तो ये 80 का क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। उसके बाद 16 का क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब आपको कॉमन फैक्टर निकालना है, तो कॉमन फैक्टर क्या करेंगे, जो मिलेगा दोनों में। तो देखिए ये 2 मिल रहा है, ये भी 2 मिल रहा है, उसके बाद ये भी 2 मिल रहा है, और ये भी 2 मिल रहा है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16। तो 16 इज अ राइट आंसर, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को देखिए, व्हाट विल बी द फैक्टर ऑफ 8? अब 8 का फैक्टर करना है। तो देखिए बच्चों, अब ये 1 के टेबल में 8 आता है, 1 इंटू 8 8। उसके बाद 2 के टेबल में भी आता है, 2 चौक 8। उसके बाद 3 में भी नहीं आता, 3 में नहीं आता। उसके बाद देखिए 4, तो 4 में आता है, 4 दूना 8। उसके बाद फिर 8 में आता है, 8 एकम 8। तो 8 का फैक्टर्स क्या हो जाएगा, तो देखिए ये 1 2 4 और 8, ये जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन चेक करते हैं, 1 2 4 8, 1 2 4 8, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेशियो बी इक्वल टू 2 रेशियो 3 एंड बी रेशियो सी इक्वल टू 3 रेशियो 5, देन ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या होगा? तो देखिए बच्चों, अब यहां पे दे रखा है ए रेशियो बी की वैल्यू 2 रेशियो 3, उसके बाद बी रेशियो सी की वैल्यू दे रखा है 3 रेशियो 5। अब आपको क्या करना है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, तो ए रेशियो बी, तो ए रेशियो बी यहां पे आप लिखेंगे ए रेशियो बी, उसके बाद बी रेशियो सी, बी रेशियो सी। अब आप इस पे फिट कर देंगे। तो ए रेशियो बी की वैल्यू क्या है, तो ए रेशियो बी की वैल्यू जो है आपका 2 रेशियो 3 है, यानी कि 2 रेशियो 3 है। उसके बाद बी रेशियो सी की वैल्यू क्या है, तो 3 रेशियो 5 है, तो यहाँ पे आप 3 रेशियो 5 कर देंगे। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये इस तरफ, तो इस तरफ ये खाली है, तो ये 3 है, तो आप यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद अब ये देखिए, अब ये 3 इधर है, तो आप यहाँ पे भी ये 3 लिख दें। तो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू, अब गुना कर दीजिए। गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा, तो 3 दूना 6, उसके बाद फिर 3 तिया 9, उसके बाद फिर 3 पच्चे 15, ये हो गया। तो देखिए बच्चों, अब आप चेक करेंगे आंसर, तो देखेंगे तो ऑप्शन में ये दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आप इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, तो देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो अब ये 3 से कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 पच्चे 15, यानी कि 2 रेशियो 3 रेशियो 5 हो जाएगा। यानी इसका सही रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 5 होगा। तो 2 रेशियो 3 रेशियो 5 को ढूंढते हैं, 2 रेशियो 3 रेशियो 5, यानी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इफ द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 64 मीटर, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर? तो देखिए बच्चों, अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है, तो यहां पे लिखेंगे आप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर।
तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हुआ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या दे रखा है, तो 64 दे रखा है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4a। क्या होता है, 4a। तो 4a इक्वल टू 64 हो जाएगा। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसे काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 16 चौके 64, यानी a इक्वल टू कितना हो गया, 16 हो गया। तो यानी कि ये साइड निकल के आ गया। अब पूछा गया है कि देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो आपको एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, और ए का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 16 दे रखा है, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 16 इंटू 16 दैट इज 256। तो 256 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 256 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, अब ऑप्शन को चेक करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इन सारे में मीटर स्क्वायर होगा। तो 256 यानी ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन को देखिए, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल टेबल इज 10 मीटर एंड द ब्रेथ इज 7 मीटर, देन व्हाट विल बी द पैरामीटर ऑफ टेबल्स। तो देखिए बच्चों, अब एक आयताकार मेज की लंबाई दे रखा है 10 मीटर, चौड़ाई दे रखा है 7 मीटर। तो अब हमें टेबल का परिमाप निकालना है। तो पैरामीटर ऑफ टेबल, पेरीमीटर ऑफ टेबल, तो इसका फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी, 2l प्लस बी। अब l की वैल्यू क्या दे रखा है, तो ये l दे रखा है 10 मीटर, तो यहाँ पे आप 10 लिख देंगे। उसके बाद b कितना दे रखा है, तो 7 मीटर, तो आप यहाँ पे 7 लिख देंगे। तो 2 गुने 10 और 7 कितना हो गया, तो 17 हो गया। तो 17 दुना कितना हो गया, ये 34 हो गया। तो 34 मीटर जो है इसका आंसर निकल के आया। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 34 मीटर। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में क्वेरीज है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।